आज ब्राह्मण पहाड़ की तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ये देखिए आपके बगल में प्रमोद कुमार शुक्ला जी खड़े हुए हैं, आप इनसे चर्चा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण कैसे खड़ा है, माननीय शुक्ला जी बताएंगे। अच्छा, अरे आप पीडीए में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर पीडीए की सरकार बनेगी तो पहला दावेदार यादव होगा, आप ठहरे ब्राह्मण, कैसे सम्मान आप पा पाएंगे सरकार में? जो कहा वाले करे महिमा कीड़ा परीक्षा है, जो कह रहे हैं कि यादव 100 नंबर उन्होंने चलाया, यादव ही चल रहे हैं, 108 नंबर चलाया, यादव ही चल रहे हैं, लैपटॉप बांटे यादव ही ले लिया, बोलो सब यादव के लिए है। अरे वो कहने वाले शर्म नहीं खाते हैं। और उनके में क्या हो रहा, ब्राह्मणों को पकड़ करके सबसे ज्यादा लिस्ट अगर देखी जाए तो ब्राह्मण का काउंटर हुआ, ब्राह्मण का दुरुपयोग हुआ। अभी आचार्य का झटिया पकड़ के उनका खींचना हुआ। कहते हैं कि रामराज जा गया, रामराज के दौर में साधु संतों की चोटी खींची जा रही है, उनको थाने में लेकर उनकी पिटाई भी की जा रही है, क्योंकि जिस साधु को खींच कर ले गया वो खुद बता रहा था कि हमें थाने में लेकर हमको मारा पिटाई भी कर दी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उनकी विनाश आ चुकी है। अब उनका कोई वजन पर नहीं सामने आ रहा है, बचा के रास्ता नहीं है, अब उनकी विनाश हुई जाये। अच्छा, बचबे नहीं करेंगे। तो इस वक्त हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हो, और आज समाजवादी पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है शिवपाल सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर पूरे सपा कार्यालय में आप बाहर तस्वीर देखेंगे, पूरा झंडे से पटा हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। और आज संडीला से चलकर लखनऊ आए हैं समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आरपी यादव जी हमारे बीच है, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी पूरी टीम है जो संडीला विधानसभा से चलकर लखनऊ समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय आई है, और आज चाचा का जन्मदिन था, वहां पर उन्होंने जन्मदिन की बधाई भी दी, तो इनसे थोड़ा बातचीत करने के लिए बनता है। नेताजी, आज चाचा जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन की कैसे उनको बधाई देंगे आप? भाई जन्मदिन की बधाई उनको, माननीय शिवपाल जी को हम लोग देख के आ रहे हैं, अभी निकले वहाँ से, और हवन वगैरह हम लोगों ने सब बैठ के कराया है माननीय जी का, साथ में उनके बैठ के हम लोगों ने हवन वगैरह कराया है। उसके बाद केक कटा है, और वहाँ पर हम नहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। अच्छा, मतलब जन्मदिन पहले आपने एक हवन करके जन्मदिन मनाया गया पहले? जी। तो ये आप हवन में बैठे थे, मुलाकात? हवन में बैठा था भाई, मैं सामने आहूत दे रहा था। हम लोगों ने साथ में बैठ के माननीय जी के आहूत दिया है, और उसके बाद में हम लोगों ने जो है उनको जो है गिफ्ट वगैरह सब भेंट होने लगे, तो सब लोगों ने गिफ्ट वगैरह भेंट किया। और हमारी पूरी टीम है, सभी लोग माननीय जी से मिले हैं, सीधे सब लोग अलग अलग सब लोगों ने मुलाकात की है। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी कैसे चली 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है इस बार? देखिए 27 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए आप देख भी रहे होंगे, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा कि संडीला विधानसभा में 124 पीडीए पंचायतें हम लोग कर चुके हैं, और लगातार संघर्ष जारी है। संडीला विधानसभा से माननीय जी का पूरा सहयोग हम लोग करेंगे, और कम से कम 50,000 वोटों से संडीला विधानसभा जिताएंगे। अच्छा जी। तो 2 बार से जो हार का जो सामना करना पड़ रहा था, इस बार आप लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया कि 27 में वहाँ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, संडीला विधानसभा जिताना है। जी, लेकिन कारण यह है जो हार हो रही थी, हार देखिए संडीला विधानसभा को समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन वहां पर टिकट वितरण में हमेशा गड़बड़ी हुई है, जिस कारण से वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है, और 17 भी उसी में हारी, 22 भी उसी में हारी। इसलिए टिकट चयन में माननीय जी से निवेदन है, बगैर सर्वे के वहाँ कोई टिकट न हो, क्योंकि मैं भी वहाँ का प्रबल दावेदार हूँ। बिल्कुल। संडीला विधानसभा से मैं आरपी यादव प्रबल दावेदार हूँ टिकट का, इसलिए माननीय जी से निवेदन है कि वहाँ सर्वे अवश्य करा ले, सच्चाई सामने हो, जो लायक हो उसे टिकट दिया जाए, बाकी माननीय जी का जो है निर्णय सर्वोपरि। अच्छा, अभी आपने देखा होगा बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व स्वैच्छित है, रामराज की बात करती है। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में कुछ साधु संतों की चोटी उटी खींची, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? क्या हिंदू का मान सम्मान असली रामराज उत्तर प्रदेश में कायम है? देखिए, इसे तो हम काला दिन कहेंगे।
हमारे लोगों के समय में आज तक इतिहास के पन्नों पे ऐसे साधु संतों को कभी पीटा नहीं गया, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, हमारी रही हो, XYZ कांग्रेस की रही हो। जैसे साधु संतों के साथ अन्याय हुआ है, जैसे उनके साथ लाठी डंडे चलाए गए, उनकी चोटी उखाड़ी गई है, ये देश का इससे काला दिवस और निंदनीय है, अति निंदनीय है। इसकी जितनी बुराई की जाए उतना ही कम है। अच्छा, तो रामराज उत्तर प्रदेश में कायम नहीं, आप रामराज को नहीं मानते? उत्तर प्रदेश रामराज काम आ गया है। अब देखिए, समय इनका विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अब इनका समय पूरा हो चुका है। साधु संत भी इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसलिए इनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब पूरे देश की एक ही मांग है कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव एक नेता है जो पूरे देश के अंदर सबसे सर्वमान्य नेता है, लोकप्रिय नेता है। वो आज का अर्जुन माननीय अखिलेश यादव जी है। अच्छा, आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम सारे नेता ये कहते हैं कि अगर पीडीए की सरकार बनेगी तो पहला दावेदार यादव होगा। क्या आपने पिछला हमारा इतिहास नहीं देखा? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकारें बनी है, आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, बताइए जनेश्वर मिश्र पार्क किसने बनवाया? ये यादव का है। ये ब्राह्मणों का सबसे सम्मान ज्यादा किसने किया? वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, और वो माननीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, और आगे भी ब्राह्मणों का सम्मान अखिलेश यादव सड़कों पर करेंगे। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। आप बताइए किसके ज्यादा सांसद है? कितने सांसद हमारे बैकवर्ड में अन्य जातियों के, कुर्मी कितने हैं, मौर्य कितने हैं? आपने देखा हर समाज को माननीय जी ने जो है संतुलित करके टिकट वितरण किया था, और अगर सही ईमानदारी से अगर काउंटिंग हुई होती तो समाजवादी पार्टी 60 से 62 सीटें चुनाव जीत रही थी। जैसे फर्रुखाबाद आपके सामने प्रमाण है, 2200 वोटों से फर्जी तौर पर हरा दिया गया। तो इस तरीके से ये सब फर्जी, इनका भ्रामक प्रचार है। आज ब्राह्मण पहाड़ की तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ये देखिए आपके बगल में प्रमोद कुमार शुक्ला जी खड़े हुए हैं, आप इनसे चर्चा कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण कैसे खड़ा है, माननीय शुक्ला जी बताएंगे। अच्छा, अरे आप पीडीए में कैसे अर्जित हो पाएंगे? क्योंकि कहते हैं कि अगर पीडीए की सरकार बनेगी तो पहला दावेदार यादव होगा। आप ठहरे ब्राह्मण, कैसे सम्मान आप पा पाएंगे सरकार में? जो कहे वाले ने करे मुहिमा कीड़ा परीक्षा है, जो कह रहे हैं कि यादव 100 नंबर उन्होंने चलाया, यादव ही चल रहे हैं। 108 नंबर चलाया, यादव ही चल रहे हैं। लैपटॉप बांटे, यादव ही ले लिया। बोलो, सब यादव के लिए है। अरे वो कहने वाले शर्म नहीं खाते हैं। और उनके में क्या हो रहा? ब्राह्मणों को पकड़ करके सबसे ज्यादा लिस्ट अगर देखी जाए तो ब्राह्मण का काउंटर हुआ, ब्राह्मण का दुरुपयोग हुआ। अभी आचार्य का झोटिया पकड़ के उनका खींचना हुआ। कहते हैं कि रामराज जा गया, रामराज के दौर में साधु संतों की चोटी खींची जा रही है, उनको थाने में लेकर उनकी पिटाई भी की जा रही है। क्योंकि जिस साधु को खींच कर लेगा वो खुद बता रहा था कि हमें थाने में लेकर हमको मारा पिटाई भी कर दी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब उनकी विनाश आ चुकी है। अब उनका कोई वजन पर नहीं सामने आ रहा है, बचा के रास्ता नहीं है। अब उनकी विनाश हुई जाए। जब साधुओं के ऊपर हाथ उठ रहा है तो अब कौन बचेगा? ब्राह्मण साधु ये दो ही ज्यादा पीड़ित किए जा रहे हैं। तो यादव कहाँ बच पाएगा? कोरी कहाँ बच पाएगा? मौर्य कहाँ बच पाएगा? जिनको लोग अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी ने सबकी इज्जत की, सबका मामला बराबर लेकर चले, और ये लोग भाव बना रहे हैं मुस्लिम हिंदू, अरे मतलब जाति को लड़ा रहे हैं। ये खाली ठाकुर नहीं लड़ते हैं, ना ठाकुर इनके कहाँ लड़ रहे हैं? अच्छा, ठाकुरों का पक्ष है, बाकी सब जाति के भैट है। हाँ, ठाकुर समाजवादी में इतना किसी में नहीं है। क्या? जितना ठाकुर पंडित समाजवादी में है इतना किसी में नहीं है। कल कितने साधु पिटे हैं वहाँ कुंभ में, हैं? आज समझ नहीं आ रहा है। एक महिला लेडी साधु है जो बंदर पालती है, बंदरों खाना खिलाती है, उसके लिए लाठी से हटा के वहां जब प्रशासन हटवा रहा है उसके लिए। तो साधु का सम्मान नहीं हो रहा है। साधु नहीं, ये साधु है, ये ढोंगी है, ये चोर है, लुटिया चोर है। ये गांजा पीते हैं, सूता मारते हैं, जो ऐसा नशा होता है वैसी बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। चंदन सिंह, बताइए क्या तैयारी आप लोगों की? 27 से एक तैयारी, क्योंकि बिल्कुल समाजवादी के अभी से आप रंग में रंग गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा यही निवेदन है
कि संडीला विधानसभा से आरपी यादव को टिकट दिया जाए। जो दोगले समाजवादी उसमें लगे हैं वो संडीला विधानसभा में भ्रम फैला रहे हैं कि टिकट उनका हो गया, टिकट उनका हो गया। तो मैंने एक कार्यकर्ता से मेरी झड़प हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया है तो आप हमें सर्टिफिकेट भेजें, और अगर आरपी यादव को संडीला विधानसभा में टिकट नहीं देते हैं तो ये चंदन सिंह दावे के साथ कह सकता है 5000 कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन पे बैठा दूंगा अगर अखिलेश यादव आरपी यादव को टिकट नहीं देते हैं। जब से समाजवादी पार्टी आई है तब से आरपी यादव संघर्ष कर रहे हैं। संडीला विधानसभा का एक एक ग्राम नहीं बचा है आरपी यादव जी के समर्थन में, और आरपी यादव को टिकट दे। हम लोग यही चाहते हैं, दोगले समाजवादियों का टिकट नहीं होना चाहिए। जो पिछले वर्ष भाजपा में थे वो फिर समाजवादी में आगे आज झंडा उठाए घूम रहे हैं संडीला में। ये नहीं सब चलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, आरपी यादव को टिकट दे। ये संडीला के तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता आरपी यादव जी भी यहाँ पर आए थे, तमाम सारे लोग आए थे क्योंकि आज शिवपाल यादव जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर संडीला की धरती से लखनऊ आए और चाचा जी को जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। अब 2027 के चुनाव को लेकर ये लोग दोबारा फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्या लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या भाजपा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर पाएगी? इन तमाम तरह सवालों को लेकर हमारी बातचीत हुई। इस खबर में था फिलहाल के लिए नमस्कार।